हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन बायोलॉजी क्लास विद मॉरिस सर। स्टूडेंट्स, जैसे कि अभी तक हमने चैप्टर हाउ टू ऑर्गन रिप्रोड्यूस में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बारे में पढ़ रखा है, और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में भी मैंने आपको आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बारे में बता रखा है। जैसे कि आप अभी तक मेरी पिछली वीडियोस देख रहे होंगे, और उस वीडियो से सभी में आपने मेरा देखा होगा कि मैंने वेजिटेटिव प्रोपोगेशन और आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को बताया हुआ है। और आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में कटिंग, ग्राफ्टिंग और लेयरिंग, इन जैसे मेथड्स के बारे में बताया हुआ है। स्टूडेंट्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी होते हैं क्योंकि ये हमारे लाइफ में यूज़ होने वाले होते हैं, ठीक है। और इसकी वजह से हम डिफरेंट टाइप्स की एक गुड हेल्दी क्रॉप्स यानी कि हम यूज़ कर पाते हैं। इसमें क्या होता है कि हमारा कम से कम समय में और ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रोडक्शन मिलता है, ज़्यादा से ज़्यादा हम यानी कि इसमें हम इन्वेस्टमेंट कर पाते हैं, काफ़ी से इकोनॉमिकली फ़ायदा भी होता है हमें, क्योंकि इसमें शॉर्ट ड्यूरेशन में हो जाता है, कम हमें इसमें हमारे कम से कम समय हमारा खर्चा भी आता है, केयरिंग कम होती है, मेंटेनेंस भी कम होता है, इरिगेशन जैसी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं जो कि तो आपने भी आपको भी लगने लगा होगा कि स्टूडेंट्स की काफ़ी इम्पोर्टेंट है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो यही चीज़ है कि आप अपने घर पे भी अगर कभी जो क्यारी में या फिर फार्मिंग करते हैं अगर घर पे अगर अपने, तो आप भी इसी तरह के मेथड्स का यूज़ करें, जिससे कि आप इन्हें प्रैक्टिकली इन चीज़ों को सीख पाएँ और अपने फ्यूचर के लिए एक स्ट्रॉन्ग एक प्लेटफॉर्म बना सकें। तो आज स्टूडेंट्स मैं आपको इसी में ही नेक्स्ट एक टॉपिक है जो कि हमारा है टिश्यू कल्चर। ओके स्टूडेंट्स, चैप्टर आपका इसमें नाम में आज आपके सामने टिश्यू कल्चर के बारे में। स्टूडेंट्स, टिश्यू तो पहले तो आप जानते ही होंगे, पहले तो हम जानना चाहेंगे कि टिश्यू आखिर होते क्या हैं। आपने 9th क्लास का चैप्टर भी पढ़ा हुआ है टिश्यू, और ऐसी टिश्यूज़ हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर भी, प्लांट्स बॉडी के अंदर भी बहुत सारी होती हैं, ठीक है। जैसे कि हमने देखा ब्लड टिश्यू, नर्वस टिश्यू, ठीक है ना, ये बहुत सारी टिश्यूज़ हैं हमारी बॉडी के अंदर। इसी तरह से आज हम देखेंगे कि टिश्यू, तो टिश्यू आखिर होते क्या हैं। ग्रुप ऑफ द सेल्स आर कॉल्ड टिश्यूज, ठीक है ना। ग्रुप ऑफ द सेल्स को हम क्या बोलते हैं, टिश्यूज कहते हैं। और ये टिश्यू, इनको हम क्या कर रहे हैं, कल्चर कर रहे हैं। कल्चर करना मतलब कि जैसे कि लैब में जा करके और हम इसको कल्चर करते हैं, इसको हम, ठीक है, कि जिससे हम देखते हैं कि ऐसे हम कल्चरिंग करें, एक ऐसा हम प्रोडक्शन करें जिससे कि जो प्लांट ऐसा तैयार हो जाए जो कि कम समय में ये तो ग्रो हो जाए, कम से कम केयरिंग हो उसको, ठीक है ना, शॉर्ट ड्यूरेशन मतलब कि ऐसा हम यानी ग्रो बनाना चाहेंगे कि शॉर्ट ड्यूरेशन हो जाए कम समय में, ठीक है। लेस केयरिंग हो, कम से कम केयरिंग करना चाहें, ठीक है ना। मेंटेनेंस उसका भी बहुत शॉर्ट ही हो, ये ऐसी चीज़ आती हैं। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसमें सभी पॉइंट्स आपको यानी कि मच हो जा रहे हैं, और इस वजह से यानी कि इसका हमें यूज़ करना है। तो टिश्यू कल्चर आखिर होता क्या है, देखिए स्टूडेंट्स कि टिश्यू कल्चर में हम सबसे पहले तो क्या करते हैं, इसमें हम कुछ स्टेप्स के बारे में बताएंगे आपको, कि जैसे कि इसमें टिश्यू कल्चर को हम यानी कि माइक्रो प्रोपोगेशन भी कहते हैं। इसे हम माइक्रो प्रोपोगेशन भी कहते हैं, क्योंकि ये बहुत ही छोटी स्केल पर है, मतलब कि छोटे छोटे टिश्यूज को लेकर के कराया जाना है, इसलिए से हम माइक्रो प्रोपोगेशन कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो जैसे देखेंगे आप कि माइक्रो प्रोपोगेशन, अब इसमें हम करते क्या हैं कि सबसे पहले तो कि हम ऐसा जो प्लांट पार्ट लेते हैं जो कि बिल्कुल न्यू ग्रोइंग करता हो, और जैसे लीव्स है, और लीव्स का यानी क्या है, ऐसा पार्ट हो कि जो बिल्कुल न्यू, एकदम यंग पार्ट हो, और वहाँ से उसका यानी क्या छोटा सा सेक्शन कट करके हम उसको यूज़ करते हैं। और उस सेक्शन का यूज़ करने के बाद फिर हम इसको आगे स्टेप्स में जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसको यूज़ करेंगे। इसमें आप शूट के पार्ट यूज़ कर सकते हैं, रूट के पार्ट भी यूज़ कर सकते हैं, जो यंगिश पार्ट हो।
वो यूज इसलिए किए जाते हैं, वो आपने स्टेप्स में बताना चाहूंगा। जैसे देखेंगे पहले जैसे कि स्टेप्स जो हैं कि अस्ट्रलाइज बर्ड या क्या हो शूट एपेक्स, in a nutrient medium. ये ओके स्टूडेंट, एक स्टेलाइज्ड बर्ड यानी कि स्टेलाइज्ड बर्ड लेंगे आप जो कि कल्चरिंग करती हो, जो नहीं कर सके इजीली से। होता क्या है, देखिए स्टूडेंट्स, स्टेलाइज्ड बर्ड के लिए जा रहा है। जैसे देखिए प्लांट पार्ट है, जैसे ये लीव्स है और इसे लीफ पार्ट को जैसे मैंने यहाँ से कट दिया। अब आपने पढ़ रखा है पीछे की क्लास में कि यहाँ पर ऑक्सीजन हार्मोन्स होता है सबसे ज्यादा, लॉट ऑफ अमाउंट में ऑक्सीजन हार्मोन्स होता है, जो कि आपका यानी क्या है एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जहाँ पर प्रेजेंट होती हैं और जो कि क्या होता है कि एकदम रैपिडली ग्रोइंग के लिए यानी कि पार्टिसिपेट करती हैं। तो ऑक्सीजन हार्मोन्स प्रेजेंस होता है, ठीक है, और ये पार्ट तेजी से ग्रो करता है। तो इसलिए ये क्या करेंगे हम स्टेलाइज्ड बर्ड या फिर शूट एपेक्स, एपेक्स पार्ट यानी क्या है, इट इज कॉल्ड एपेक्स पार्ट। यानी कि ऐसे ही आप लीफ की जगह अगर जैसे कि ये शूट है इसका पार्ट यानी कि ये भी यूज कर सकते हैं आप इस तरह से, शूट एपेक्स इज कल्चर्ड इन अ न्यूट्रिएंट मीडियम में, इसको यूज कर लेंगे आप। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपके सामने, आप जल्दी देखेंगे सून इट सेल्स ग्रो एंड डिवाइड to form a mass of undifferentiated cells, जिसे हम बोलते हैं कैलस कहते हैं, ठीक है। दिस कैन बी मेंटेन्ड and multiple for a very long period, for a very long period. Okay students, next one, ये आंसर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप, when a small portion of callus is transferred to a nutrient with specific it differentiates into miniature plants called plantlets. And last point student is after 4 to 6 weeks, 4 से 6 हफ्ते, 4 to 6 weeks, plantlets are transferred to pots या to soil, यानी soil जहाँ पर भी हो वहाँ पर, ठीक है। By this method
By this method, indefinite number of plants can be obtained from a small mass of parental cell. मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसलिए के लिए थोड़ी स्मॉल मास ऑफ parental cells. ओके स्टूडेंट्स, ये parental cells या फिर टिश्यू. देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए आप कि क्या है. यहाँ पर हमने देख लिया था कि न्यूट्रिएंट मीडियम. अच्छा, न्यूट्रिएंट मीडियम होता कैसा है? जैसे कि जिसके अंदर एक ऐसा मीडियम बनाया जाता है जिसमें हॉर्मोन्स हो, मैन्योर्स हो, फर्टिलाइजर्स हो, ठीक है, और कुछ मिनरल्स हो. वो इस तरह का एक मीडियम बनाया जाता है कि जो यानी क्या उसको प्रॉपर तरीके से यानी कि मिल सके. उस पार्ट को यानी कि जो हमने शूट एपेक्स से यानी जो पार्ट निकाला था, दैट इज कॉल्ड एपेक्स, वो कैलेक्स, उसको यानी कि कोस्टिडाइड बर्ड्स या शूट एपेक्स इज कल्चर्ड इन अ न्यूट्रिएंट मीडियम. सून, जल्द ही आपको इट सेल्स ग्रो क्या करेंगी, ग्रो कर जाएंगी एंड डिवाइड टू फॉर्म अ मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड, मतलब कि अनडिफरेंशिएटेड सेल्स यानी मिलेंगे आपको, जिसे हम बोलते हैं कैलस कहते हैं. ये मिल जाएंगे आपको, ठीक है, जल्दी आपको इसमें मिल जाएंगी. इसके बाद दिस कैन बी मेंटेन एंड मल्टीपल फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड. अब कैन बी मेंटेन करना पड़ेगा आपको, कर सकते हैं, और मल्टीपल फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड. When a small portion of callus is transferred to a nutrient with specific, it differentiates into miniature plants called plantlets कहते हैं. स्टूडेंट्स देखेंगे आप, जैसे कि अब हमने छोटे छोटे जैसे कि क्या है कि ये प्लांट पार्ट था, इसको हमने यानी कि क्या है यहाँ से कट किया. अब कट करके इसको हमने यानी क्या एक डिश ले लिया, चाहे तो पैट डिश ले लीजिएगा. एक्सपेरिमेंटल तो बता रहा हूँ मैं आपको. अब इसमें आपने हॉर्मोन्स भी है, मिनरल्स भी है, मैन्योर भी है, फर्टिलाइजर, इसको मतलब न्यूट्रिएंट आपने सोल्यूशन बना लिया, न्यूट्रिएंट वाला एक सोल्यूशन बना लिया, और उस न्यूट्रिएंट सोल्यूशन में हमने अगर इसको इसके अंदर डाल दिया. अब ये देखेंगे आप कि समटाइम्स इसमें से क्या होगा, सेल्स ग्रो करना शुरू कर देंगी, और इसमें से देखेंगे धीरे करके यानी क्या है, इसमें से प्लांट पार्ट्स यानी निकलना शुरू हो जाएगा. दैट इज कॉल्ड प्लांटलेट्स कहेंगे, जिसे हम क्या कहते हैं, प्लांटलेट्स कहते हैं. 4 से 6 हफ्तों के बाद, ठीक है, प्लांटलेट्स आर ट्रांसफर्ड टू पॉट्स, यानी कि 4 से 6 हफ्तों के बाद, ठीक है, 4 to 6 वीक्स, यानी क्या है, आप उस यानी जो प्लांट पार्ट है उसको आप यानी लेकर के कहां पर, आप बड़े सी किसी पॉट में, या फिर आप जहां पर क्यारी में, इस तरह से यानी कि फील्ड में, ओपन फील्ड में आप वहां पर उसको लगा सकते हैं. और आप वहां पर जब उसको लगाएंगे तो देखेंगे आप कि इस तरह से यानी क्या है, आपको एक नया प्लांट यानी कि वहां पर जर्मिनेट करता हुआ मिल जाएगा, वो भी कम समय में, यानी शॉर्ट ड्यूरेशन में यानी क्या है आपको देने को मिल जाएगा. तो उससे कितने एडवांटेज मिला आपको स्टूडेंट्स, देखा आपने, ठीक है. तो इस तरह से क्या है कि टिश्यू कल्चर की हेल्प से नहीं क्या है कि कम समय में, और आपने ये क्या है किस तरह से आपने न्यू प्लांट्स को ग्रो किया है. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, अब इसके कुछ एडवांटेजेस के बारे में देखते हैं. एडवांटेजेस ऑफ टिश्यू कल्चर. तो स्टूडेंट जैसे देखेंगे कि पहला से एडवांटेज है कि टिश्यू कल्चर इज अ वेरी फास्ट टेक्निक, ये बहुत ही जल्दी होता है, ठीक है. टिश्यू कल्चर इज अ वेरी फास्ट टेक्निक. थाउजेंड्स ऑफ प्लांटलेट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड इन अ फ्यू वीक्स, यानी कि हजारों पेड्स आप यानी क्या कुछ ही हफ्तों में आप यानी क्या एक कम फ्यू वीक्स टाइम फ्रॉम अ स्मॉल अमाउंट ऑफ प्लांट टिश्यू, यानी कि स्मॉल अमाउंट प्लांट टिश्यूज आपको यानी कि थोड़ा सा प्लांट टिश्यू चाहिए था बस, और उससे यानी क्या आपने हजारों यानी क्या प्लांट्स ग्रो करा दिए इस टेक्निक की वजह से, सिर्फ टिश्यू कल्चर की वजह से. तो इट इज यानी क्या फास्ट टेक्निक है, ये एक तो फास्ट टेक्निक है, ठीक है, और यानी क्या लॉट ऑफ अमाउंट plantlets can be grown
किससे? फ्रॉम शॉर्ट या थोड़े शॉर्ट टिश्यूज या शॉर्ट प्लांट टिश्यूज से यानी कि मिल सकते हैं ये। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है आपका द न्यू प्लांट प्रोड्यूस बाय टिश्यू कल्चर आर डिजीज फ्री। जो नया प्लांट जो मिलेगा इससे वो सिर्फ कोई, क्योंकि प्लांट में कोई वैसी बीमारी, कोई अगर हम कहेंगे टिश्यू में कोई बीमारी नहीं थी, ठीक है, तो उससे नहीं क्या होगा, हमें जो प्लांट जो मिलेगा वो हमें कैसे मिलेगा? डिजीज फ्री मिलेगा, कोई बीमारी इसमें नहीं होगी। टिश्यू कल्चर कैन ग्रो प्लांट्स अराउंड द ईयर इरेस्पेक्टिव ऑफ वेदर और सीजन। और इसके थ्रू से हम यानी क्या है, हम साल भर में हम यानी क्या है, हम ग्रो कर सकते हैं, कभी भी यानी ग्रो कर सकते हैं इसकी हेल्प से, कभी भी किसी मौसम में या फिर हम कोई भी सीजन में, जब कोई से वेदर कैसा भी हो। वेरी लिटिल, उसके लिए हमें क्या, वेरी लिटिल स्पेस इज नीडेड फॉर डेवलपिंग न्यू प्लांट्स बाय टिश्यू कल्चर। और इसके लिए यानी क्या है, हमें बहुत ही कम स्पेस की जरूरत पड़ती है इसको कल्चरिंग को करने के लिए। ये नहीं कि हमें बहुत ज्यादा जगह में पड़ रहा हो, ऐसा कुछ नहीं है। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि इजराइल एक ऐसा कंट्री है जहां पर इस टेक्निक का बहुत ज्यादा यूज होता है। वो एक बहुत छोटा सा कंट्री है, लेकिन वो इतना प्रोडक्शन कर लेता है साल भर में कि उसको एक्सपोर्ट करना पड़ता है अपने यहाँ से। जो गेहूं है या फिर और प्लांट पार्ट्स होते हैं, जो अभी प्लांट्स फूल या फिर इनमें जो ऐसी इकोनॉमिकली वाली जो वेजिटेबल्स हैं या फिर इन प्लांट्स हैं, उनको वो एक्सपोर्ट करता है। इतने छोटे जगह में है, लेकिन वो कंट्री जो है टिश्यू कल्चर सबसे ज्यादा यूज करता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज तक के लिए यही सिर्फ इतना ही। ओके स्टूडेंट्स, गुड लक।